आज हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास बेंजीन का जो है वो स्ट्रक्चर है और सम टाइम हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें जो है वो यहाँ पे बॉन्ड नहीं शो होते बल्कि यहाँ पे एक सर्कल सा जो है वो लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आर लिख लेता हूँ। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड से क्या मुराद है कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करें और उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दें, तो इस तरह के बेंजीन को हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी बेंजीन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूँ C6H6। हर कार्बन जो है स्ट्रक्चर में वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता हूँ यानी -H लिख लेता हूँ और कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर लेता हूँ, यानी उस हाइड्रोजन की जगह मैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच करवा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के लिए S लिखूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। C6H5 और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जी कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन पे अटैच है। ठीक है, और सिर्फ अगर मैं इस चीज की बात करूं यानी C6H5 की, तो इसको हम कहते हैं फिनाइल। ठीक है, इसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं जिसको हम PH से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, PH यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ। P कैपिटल होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं PH। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाता है फिनाइल ग्रुप। अब हम देख लेते हैं कि हम नेमिंग किस तरह से करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, कि अगर बेंजीन पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हो। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी इस तरह से कि अगर यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, तो इसकी हम नेमिंग इस तरह से करते हैं कि हम ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम शुरू में लिखते हैं यानी प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल और फिर यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा, मिथाइल बेंजीन, जो कि वन वर्ड नेम है। ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ के ही लिखते हैं। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज किया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी CH3 के बजाय यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2 और फिर CH3 लिखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये इथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। इसी तरह से हम और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे पास और क्या एग्जांपल है जी, मैं यहाँ पे लिख लूंगा जैसे क्लोरीन अगर अटैच है तो इसको हम क्या कहते हैं। अब क्लोरीन जो है वो एज अ प्रीफिक्स के तौर पे आएगा क्लोरीन का नाम, तो हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ये इसका जो है वो नाम आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ और ग्रुप जो है वो इसमें अटैच हों, फर्ज किया हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसको हम इसकी हम नेमिंग करते हैं, तो उसको हम किस तरह से नेमिंग देंगे, नाइट्रो बेंजीन। हम लिख लेंगे नाइट्रो और फिर साथ ही जो है हम बेंजीन भी लिख लेंगे, नाइट्रो बेंजीन। बिल्कुल इसी तरह हम कुछ और नाम जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग भी होती है, जैसे मिथाइल बेंजीन को टॉलिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी, टॉलिन। और ये आयुपैक जो नेम्स हैं, आयुपैक जो है यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से एक्सेप्टेड नेमिंग है, तो कॉमनली हम इसको टॉलिन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में जो है वो टॉलिन लिख लेता हूँ। इसी तरह से मैं कुछ और जो है वो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास बेंजीन के ऊपर अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए, तो उसकी हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो इस केस में अब बेंजीन का नाम जो है वो हम सुफिक्स के तौर पे नहीं लिखेंगे बल्कि प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे, यानी शुरू में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेंज ओइक एसिड। ओइक एसिड जो है वो सुफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हम यहाँ लिख लेंगे बेंज ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और बिल्कुल इसी तरह हम एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देख लेंगे। मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा लूँ, बल्कि इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँगा
मज़ीद मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा C डबल बॉन्ड O और फिर H। तो इसकी हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस केस में हम लिखते हैं बेंज अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड। ठीक है जी, इस तरह से हम जो है वो उसकी नेमिंग करते हैं, और ये इसका जो है वो IUPAC नेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो बेंजीन है। अच्छा, हमने बात की थी स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग की, तो हमने बात की जैसे टोलिन की हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन हम इसे कह सकते हैं, मगर इसको हम कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं जी, फिनोल, PHENOL। स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग है इस तरह से। ठीक है, और ये एक्सेप्टेड नेमिंग है, IUPAC की तरफ से ये एक्सेप्टेड है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मैं अगर अमाइनो ग्रुप अटैच करूँ, यानी अमाइनो बेंजीन जिसे हम कहते हैं NH2, या फिर हम इसे फिनाइल अमीन भी जो है वो इसे कहते हैं, तो इसको कॉमनली कहा जाता है एनिलीन, और ये IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से एक्सेप्टेड नाम है। ठीक है, एनिलीन जो है हम इसको कह लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग है, जैसे हमने बात की एनिलीन की, फिनोल की हमने बात की, इसी तरह से हमने बात की टॉलिन की, इसी तरह से हमने बात की बेंजोइक एसिड की या बेंजल्डिहाइड की। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, जब बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो और कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए, तो उसकी हम जो है वो नेमिंग किस तरह से करते हैं।